क्वेश्चन ध्यान से देखो, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस, इस तरह के प्रश्न बनाने में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होता है, लेकिन आज मैं इस प्रश्न को 2-3 तरीके से बताऊंगा जो कि आपको बनाने में कोई दिक्कत और कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। केवल 5 से 7 मिनट तक देखिए, इसके बाद बताइए कि समझ में आपको आया कि नहीं, ठीक है। क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से देखो। 5 रुपए में 6 की दर से केले खरीद कर 6 रुपए में 5 की दर से बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? भाई अगर 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 इसको आप बेसिक से चलोगे, ठीक है, तो 5 रुपए में क्या कर रहा है भाई, 5 रुपए में 6 की दर से क्या कर रहा है, ये खरीद रहा है। 5 रुपए में 6 की दर से खरीद रहा है। फिर आगे कह रहा है 6 रुपए में 5 की दर से बेच रहा है। 6 रुपए में ट्रिक भी बताऊंगा, बिल्कुल ध्यान से देखो। 6 रुपए में 5 की दर से क्या किया भाई, बेचा। 6 रुपए में 5 की दर से बेचा, तो वही कह रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखो, अगर इस कंडीशन से आपको प्रश्न रहेगा, तो सबसे पहले इसका एलसीएम निकाल लेना है। यहाँ 5 और 6 का एलसीएम निकाल लेना। इसका जब एलसीएम निकालेंगे कितना हो जाएगा, 30। 30, 5 में 30 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा, 6। और 6 में 30 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा, 6×5 = 30, 5। क्लियर। इतना करने के बाद आप यहाँ करिएगा 5 में और 5 से गुणा, 5×5 = 25। और यहाँ 6 में 6 से करो तो 6×6 = 36, ठीक है। त्रिक से बनाओगे बहुत अच्छा रहेगा। ये मेथड बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। अब बताओ, 25 रुपए में कोई भी सामान खरीद कर 36 रुपए में बेच रहा है, यानी लाभ कितने का होगा, 11 रुपए। तो आपसे पूछा जा रहा है लाभ प्रतिशत। आपसे क्या पूछा जा रहा है, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुणे 100। अब बात है मैं करेंगे करेंगे तो यही होगा ना भाई। करेंगे कितना हो गया, 25, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 25×4 = 100, 11×4 = 44% लाभ हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अब बिल्कुल ध्यान से देखो कि इसका त्रिक कैसे बनाएंगे, इतना करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। इसमें त्रिक कैसे लगाएंगे ये आपको सोचना है, बिल्कुल ध्यान से देखना है आपको। देखो, 5 रुपए में 6 की दर से, जो रुपए है ना उसको ऊपर में लिखना है आपको, रुपए को ऊपर में लिखना है। और कह रहा है 5 रुपए में 6 की दर से, 6 को जो दर है उसको नीचे में लिखना है। तो ये क्या हो गया भाई, 5/6। अब यही अगला कंडीशन करना है, 6 रुपए को ऊपर लिखना है और 5 को नीचे। अब देखो नीचे वाला जो दिख रहा है ना, 6 और 5, ये 6 और 5 का आप एलसीएम ले लो, 6, 5 के एलसीएम ले लो। तो इसका एलसीएम अगर हम निकालेंगे भाई, तो एलसीएम 30 हो जाएगा, ठीक है। तो 30 से यहाँ भी गुना कर लो और 30 से यहाँ भी गुना कर लो। लेकिन एक बात ध्यान देना कि जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइव में जुड़ने का प्रयास करें, ठीक है। 6×5 = 30 हो जाएगा। तो अब देखो, 5 में 5 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 25। और 6 में 6 से गुना करेंगे 36। और फिर वही बात आ गया, मान लो कि 25 रुपए में खरीद कर 36 रुपए में बेच रहा है, तो लाभ कितने के हुआ, 11 रुपए। भाई आपसे पूछा गया है लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100। बता में करेमूल कितना आ जाएगा, 25, यानी 25×4 = कितना हो जाएगा, 4। 4 और 11×4 कितना, 44%। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से प्रश्नों को देख लो, कहीं भी दिक्कत हो कमेंट में बता देना भाई। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दो नंबर क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से देख लो, ऐसे प्रश्न, ये प्रश्न एसएससी में पूछा गया था जो कि 2023 में, ठीक है। एसएससी में पूछा गया था 2023 में। इसका सोल्यूशन बहुत आसान है। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए ने कोई वस्तु 400 रुपए में खरीद कर बी को 20% लाभ पर दे दी, ठीक है। बी ने सी को 10% लाभ पर दे दी। सी ने इसे कितने रुपए में खरीदा, सी ने इसे कितने रुपए में खरीदा। तो क्वेश्चन बहुत आसान है भाई, केवल समझना है आपको, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से देखो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जरूर। ए ने कोई वस्तु कितने में खरीद रहा है, 400 रुपए में, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में कौन कौन लोग है ध्यान देना, ए बी और सी, 3 लोग। सबसे पहले 3 लोगों को लिख लो, ए बी और सी। क्या कर रहा है, ए ने कोई वस्तु 400 रुपए में खरीद कर
बी को 20% लाभ पर दे दिया। बी को, ये बी है, ए ने बी को कितने प्रतिशत लाभ पर दिया? 20%। क्लियर। और बी ने सी को 10% लाभ पर दे दिया। बी किसको दिया? सी को 10% लाभ। तो यही कहा जा रहा है कि सी से कितने रुपए में खरीदा? तो 400 रुपए में तो एक खरीदा था। 20% लाभ का मतलब होता है 120/100, 120/100। और 10% लाभ का मतलब होता है 110/100। क्लियर। अब देखो, जीरो से जीरो खत्म, जीरो, हीरो से हीरो खत्म, जीरो से जीरो खत्म, हीरो से हीरो खत्म। अब बच क्या गया भाई? 11 चौके कितना हो जाएगा? 44 गुने 11। 11 चौके 44 गुने 11। ठीक है। 11 चौके 44, 44 के बाद 12 बच जाएगा ना। 11 चौके 44 तो हो गया ये, इसकी तो एंट्री हो गई। 11 चौके 44 तो गुने 12 हो गया। तो अब इसे गुना करो, कितना हो जाएगा? तो 44 गुने 12, 4 दूनी की 8, 4 यानी कि 4 गुना 2, 50 2, यानी कि कितना हो जाएगा? 528 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हुआ आपका सही आंसर। ठीक है। तो इस तरीका से आपको प्रश्न बनाना है। और आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बिल्कुल ध्यान से। ठीक है।